कभी स्ट्रेस है तो कभी किसी ने हमारा दिल तोड़ दिया, तो कभी कोई लॉस हो गया, तो कभी हमारी जॉब चली गई। उसी बात को सालों तक लेकर बैठे रहते हैं। हमने अपने उस इमोशन को स्टक कर लिया। इट नेवर गोज अवे फ्रॉम योर बॉडी अनलेस यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। Can you tell me what is this emotional baggage? हमने एक ट्रेन की जर्नी की। हमारे पास एक बैग है जो हमने अपने सिर पे रखा हुआ है या हमने कंधों पे टांगा हुआ है। वो जो ट्रेन जा रही है वो है हमारी लाइफ, और जो हमने बैग टांगा है वो है हमारे अनरिजॉल्व इमोशंस, हमारी ट्रॉमास और हमारे पेन। एक प्याला है और उसमें हम पानी भरते ही जा रहे हैं, और जितना हम उसमें पानी डालते रहेंगे वो ओवरफ्लो कर जाए। अगर आपको नेक में बहुत पेन है और शोल्डर में, तो दैट मीन्स आप ओवरबर्डनड हो। माइग्रेन इज मोस्टली वही लॉट ऑफ टेंशन, ओवर थिंकिंग। बचपन में हम कह नहीं रहते तुम तो नालायक हो, किसी काम के ही नहीं हो। हम ये नहीं समझते कि बड़ा होके वो अपनी ट्रू पोटेंशियल तक कभी नहीं आएगा, क्योंकि यही थॉट्स, यही पैटर्न्स उसको आगे बढ़ने से रोकेंगे। क्या आप अपने लिए 20 मिनट भी नहीं निकाल सकते? कितना कुछ अवेलेबल है। वॉक करने जाइए, सनलाइट में बैठिए, 5 एलिमेंट्स के साथ जुड़िए। जब हम अपनी सांस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, हम अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं। आई कैन गारंटी यू 1 मंथ में आप कितना काम फील करेंगे, बिकॉज ब्रेथ वर्क से आपका वो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसे हमें कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। रिलैक्स, रिचार्ज, रिजुविनेट। वेलकम टू तुम्हारी मेरी बातें। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जिसके बारे में जितना बोला जाए कम है। शी इज़ अ योगा ट्रेनर, अ सर्टिफाइड साउंड थेरेपिस्ट एंड अ हीलर बाय प्रोफेशन। वेलकम टू आवर शो नंदिनी। थैंक यू सो मच। And our topic of discussion today is releasing the emotional baggage. So आज क्योंकि हमारे साथ एक हीलर हैं और एक योगा प्रैक्टिशनर हैं, my first question to you is, since we are talking about emotional baggage today, can you tell me what is this emotional baggage? ज़रूर। नमस्ते एवरीवन। चलिए पहले ये स्टार्ट इससे करते हैं कि इमोशन क्या होता है। हमारा बेसिक इमोशन होता है एनर्जी इन मोशन, ठीक है। तो उसको मैं सिंपल तरीके से जो हमारी डेली लाइफ है उसके बारे में आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। देखिए, लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। लाइफ थ्रोज स्टफ एट अस। कभी स्ट्रेस है, ठीक है, तो कभी किसी ने हमारा दिल तोड़ दिया, तो कभी कोई लॉस हो गया, तो कभी हमारी जॉब चली गई, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम उसी बात को लेकर सालों तक लेकर बैठे रहते हैं। तो हमने किया क्या, हमने अपने उस इमोशन को स्टक कर लिया। कहाँ? अपनी बॉडी में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं हमेशा फील करती हूँ और डेली लाइफ में सभी हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमारी मदर इन लॉ ने हमें कुछ कह दिया, ठीक है, वो टॉन्ट, वो जो हमारे दोस्त ने हमें कहा, वो हमें इतना बुरा लगा। हम लोगों के सामने क्या प्रिटेंड करते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बट ऐसा नहीं होता। हमें बुरा लगता है, हमें फ़र्क पड़ता है। होता क्या है कि वो एक इमोशन, हमने वो एनर्जी अपनी बॉडी में एक तरह से हम स्टोर कर लेते हैं। वो पेन जो उससे एसोसिएटेड है वो हम अपने साथ ही अपनी बॉडी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी अपने आप नहीं, इट नेवर गोज अवे फ्रॉम योर बॉडी अनलेस यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सो यही है इमोशनल बैगेज। ओके, सो बेसिकली अगर मैं एक छोटा सा जिस्ट बोलूं, जो आपने बोली है बात उस पे, कि बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे पाइल्ड अप इमोशंस हैं, इट गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। जो हम ये सोचते हैं कि वो तो तब हुई थी बात, तो अब नहीं है वो, बट आपके कहने के हिसाब से वो अभी भी हमारे अंदर होती है। कहीं ना कहीं वो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर्ड है, राइट? तो आप नंदिनी, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि जो ये हम एनर्जी अपनी बॉडी में ट्रैप करके रख रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन आवर बॉडी? देखिए, मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल ज़रूर दूंगी बैगेज के बारे में। पहले हमने एक ट्रेन की जर्नी की, हम उसमें चढ़ गए, ठीक है। हमारे पास एक बैग है जो भारी बैग है, जो हमने अपने सिर पे रखा हुआ है या हमने कंधों पे टांगा हुआ है, ठीक है। ट्रेन तो जा रही है,
पर हम उस बैगेज को साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब वो जो ट्रेन जा रही है वो है हमारी लाइफ, और जो हमने बैग टांगा है वो है हमारे अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, हमारी ट्रॉमास और हमारे पेन। अब समझिए किसी ने आपको कहा अरे ये बैग क्यों सिर पे ले रखा है या शोल्डर्स पे, आप इसको नीचे क्यों नहीं रख देते, तो आप क्या करेंगे? कैसा, आप बताइए आपको कैसा फील होगा? यू विल फील सो रिलीफ। यही है बस हीलिंग प्रोसेस। वो बैगेज सालों का, किसने हमें क्या कहा, क्या हुआ हमारे साथ, वो जो हमने बॉडी में एक एनर्जी की तरह स्टोर करके लिया हुआ है, और जो हम सारी जिंदगी, मैंने ईयर्स एंड ईयर्स लोगों को देखा है, उसी एक गुस्से के साथ वो रहते हैं, बस वही है, उसी को रिलीज करना है। वही है आज हमारा बैगेज, इमोशनल बैगेज के बारे में। अब आपने दूसरा सवाल पूछा, ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप उस जगह को स्पेस ही नहीं देंगे तो आप कभी भी पीसफुल, कभी काम और कभी जॉयफुल नहीं फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सारी एनर्जी कहाँ है? गुस्से में, राइट? तो इसलिए वो इमोशनल बैगेज का रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी कैसे बताती है? थ्रू एंजाइटी, थ्रू फियर, फ्रस्ट्रेशंस, एवरीथिंग, और मे बी इनसिक्योरिटीज। हाँ बिल्कुल, काफ़ी कुछ। हाँ। तो जब हम उस बैगेज से रिलीज करते हैं अपनी बॉडी को, तो हमें एक ऐसी स्पेस महसूस होती है जहाँ पे हम और नई अपॉर्चुनिटीज़ को, एक अच्छी पॉजिटिविटी को इनवाइट करते हैं अपनी ही बॉडी में। सो दैट इज़ व्हाई आई फील इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी, हमारे जो ओल्ड पैटर्न्स बने होते हैं ये हमारे रिलेशनशिप्स और हमारे डिसीजन मेकिंग पे भी बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। मुझे एक और बात बहुत अपीलिंग लगी नंदिनी आपकी, कि जब हम स्पेस बनाएंगे तभी तो हम और एनर्जीज को इनवाइट करेंगे। बिल्कुल। राइट? जब वो स्पेस ही इतनी फिल्ड है इस समय, और अगर हमने उस स्पेस को एड्रेस नहीं किया तो उसमें और चीज़ें पाइल अप होती चली जाती हैं, जो छोटे छोटे हमारे ट्रिगर पॉइंट्स बन जाता है। तो इनफैक्ट मैं आपसे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया अभी, वो मैं ये जानना चाहूँगी कि कुछ एक ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, चाहे वो फियर हो इन द फॉर्म ऑफ, या हमारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, या कई बार हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं, या हम एंगर शो करते हैं। तो ये जो स्मॉल ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, क्या ये भी उन्हीं बैगेजेस का नतीजा है कि हम डे टू डे वी एट टाइम्स फील लो इन आवर एनर्जी लेवल्स? किसी ने ज़रा सा कुछ कह दिया और हम इमोशनल हो जाते हैं सडनली। तो what is the difference between a normal day-to-day trigger points and this emotional baggage that we are carrying? मेरे ख्याल से दोनों ही रिलेटेड हैं। हमारे जो पास्ट ट्रॉमास होते हैं और जो भी हमने अनरिजॉल्व्ड इमोशंस होते हैं, हमारे जो डिसीजंस होते हैं ना, और जो हमारे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं वो वहीं से ही आते हैं। ठीक है, एवरीडे में आप अभी जो भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी ने आपको कभी ऐसा कुछ कहा कि आप किसी लायक नहीं हो, तो दोबारा जब आप वो बात सुनोगे ना, आपका वो इमोशन ट्रिगर होगा। yes. क्यों? क्योंकि आपने उसको रिजॉल्व तो किया नहीं, तो आपको ऐसा आपको बुरा लगता है। अच्छा, पर वो आता कहाँ से है? पास्ट से। सो दिस इज़ द रीज़न कि इमोशनल बैगेजेस कैसे हमें डेली उसमें इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्याला है और उसमें हम पानी भरते ही जा रहे हैं, हमने पानी 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप करते करते वो भर गया, और जितना हम उसमें पानी डालते रहेंगे वो ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो हमने वो स्पेस बनानी पड़ेगी पहले, ताकि फ्रेश पानी उसमें अंदर आए। सो यही है बस, इमोशनल बैगेज आपको पहले रिलीज करना पड़ेगा ताकि आपके अंदर एक स्पेस हो, और उसमें आप फ्रेश एनर्जी, कुछ फ्रेश पॉजिटिव एफर्मेशंस, कुछ टेक्निक्स, कुछ नई ज़िंदगी में नई ऊर्जा लाएंगे। तब आपको महसूस करेगा आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी, सुखमय और बहुत ही पीसफुल जा रही है। बिल्कुल ठीक है। एंड नंदिनी, मुझे ऐसा भी लगता है कि हर इंसान को अपने इस इमोशनल बैगेज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि आप छोटी छोटी बातों पे हम नाराज़ हो जाते हैं, रिएक्शन देते हैं, हमारे अंदर फियर आ जाता है, और वो हम उस समय नहीं रियलाइज़ करते, बट वो एक हिस्ट्री है जो
चलती ही जा रही है, क्योंकि हमने उस हिस्ट्री में उसको रिलीज नहीं किया, तो वो हमारे अंदर एक पानी की तरह भरती जा रही है, जिसको रिलीज करना जरूरी है। तो मेरा अगला सवाल आपसे सबसे पहले ये है, हम रिलीज की टेक्निक्स पे जरूर आएंगे, क्योंकि वो आई एम श्योर आवर व्यूअर्स वुड वांट टू नो कि हम इसको कैसे रिलीज करें। पर मुझे आप ये बताइए कि हमारे व्यूअर्स को पता कैसे चले कि ये एनर्जीज अब हमारे अंदर ट्रैप्ड हैं। मतलब क्या हमारी बॉडी कोई सिग्नल देती है, या हमें कोई किसी किस्म की हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हमें ये पता चले कि हाँ हम ये बैगेज कैरी कर रहे हैं? जी ज़रूर। सो बेसिकली बैगेज का मतलब ये होता है कि हमारी एनर्जी जो है अगर एक बॉडी पार्ट में जैसे स्टक हुई है, ठीक है, और वहाँ पे हमारी स्टिफनेस और पेन शुरू हो जाती है। फिजिकल एस्पेक्ट इज़ टोटली डिफरेंट, बट अगर आप एनर्जी एस्पेक्ट की बात करेंगे तो इट स्टार्ट टू शो अप एज अ पेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नेक में बहुत पेन है और शोल्डर में, तो दैट मीन्स आप ओवरबर्डनड हो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने इतनी ली हुई हैं कि आपके नेक में और शोल्डर में वो आपकी बॉडी ऐसे शो करेगी, ठीक है। आप ईयर्स ऑफ एंजाइटी और फियर है, वो आपकी स्टमक इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, इतने काफ़ी IBS सिंड्रोम, ये सब क्या है? ये सब वहीं से ही स्टार्ट होता है। स्टार्ट हमेशा उसी लेवल से होता है, बट इट शोज अप ऑन योर बॉडी, राइट। देन नीज से लोग कहते हैं रिलेशन पेन है। फिजिकल एस्पेक्ट एज आई टोल्ड यू इज डिफरेंट, बट नीज का पेन होना मतलब आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते लाइफ में। तो अगर आप अपने पुराने पैटर्न्स को देखोगे ना, आपको समझ आएगा। तो आपको थोड़ा फिजिकल काम करना पड़ेगा, बट आपको एनर्जी वर्क पे भी काम करना पड़ेगा। फिर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आपको ऐसा लगेगा you're starting to release it. Right. Migraine is mostly वही lot of tension, overthinking. That is related to migraine triggers. And emotional baggage के बारे में मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि ये हमारा डेली टू डेली लाइफ में बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे किसी ने हमें हमेशा से ये कहा हो, आप तो किसी काम के लायक नहीं हो। बचपन में हम कह नहीं रहते, तुम तो नालायक हो, किसी काम के ही नहीं हो। हम ये नहीं समझते कि बड़ा होके वो अपनी ट्रू पोटेंशियल तक कभी नहीं आएगा, क्योंकि यही थॉट्स, यही पैटर्न्स उसको आगे बढ़ने से रोकेंगे। सो दिस इज एक रिलेशनशिप है जो एक ब्रेक हो गया। आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप में यू विल बी फियरफुल। क्यों? क्योंकि आपने वो पास्ट तो क्लियर किया नहीं। अब आप क्या करोगे? मे बी ये मेरे से फायदा उठाना चाहता है, ये मुझे यूज कर रहे हैं। ये थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं? दिस इज फ्रॉम योर पास्ट बैगेज। इसलिए मैं कहती हूँ वो पास्ट बैगेज को आप रिलीज करेंगे तभी तो आप आगे। एंड नंदिनी, मुझे एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट ये लगती है, विच ऑल ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड, इज कि जब हम जर्नी ऑफ लाइफ में होते हैं तो हमेशा हमें पॉजिटिव एनर्जीज तो मिलेंगी नहीं, तो नेगेटिव एनर्जीज भी मिलेंगी हमें। और ये नहीं होगा कि हमने एक बार हील कर दिया अपनी ये प्रॉब्लम्स एंड देन द नेक्स्ट वन विल बी, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। इट इज गोइंग टू बी अ पैटर्न विच विल बी विजिबल। सो इट्स नॉट कि जब हम एक बार अपने आप को कुछ टेक्निक्स में डाल के अपनी एनर्जी रिलीज करें, that's the end of the game. It's not like that. I think हमें continuously we have, it's a journey जो हमें continuously pursue करनी ही करनी है। देखिए, healing एक प्रोसेस है, एक दिन का काम नहीं है, एक साल का काम नहीं है। राइट। आप घर में हर रोज झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद एक साल बाद लगाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। गंदगी तो यही कर रहे हैं हम हर रोज। हमारे माइंड में किसी ने हमें कुछ कहा, हमने वो स्टोर कर लिया। अब हम ये थोड़ा ना कहेंगे मैंने 1 महीना अपने आप पे हीलिंग प्रोसेस पे काम कर लिया, अब मैं 1 साल बाद करूंगी। वो 1 ईयर का जो आपने गैप दी है उस पे काम। सो इट्स अ प्रोसेस। आई नो पीपल आर वेरी बिजी, बट क्या आप अपने लिए 20 मिनट भी नहीं निकाल सकते? ब्रेथ वर्क, कितने टूल्स, कितना कुछ अवेलेबल है। आप 20 मिनट्स निकालिए, वॉक करने जाइए, ठीक है, सनलाइट में बैठिए, 5 एलिमेंट्स के साथ जुड़िए। कितना सिंपल ब्रेथ वर्क, उसके लिए तो कुछ चाहिए भी नहीं, जस्ट सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स, टैपिंग कहीं भी हो सकती है। योगा, क्या आपको फैंसी इक्विपमेंट से ही योगा करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट वो आपकी बॉडी पे काम करता है, आपके एनर्जी लेवल पे काम करता है। साउंड हीलिंग, आई एग्री, साउंड हीलिंग के लिए आप किसी के पास जाओगे, बट स्टिल इतना तो इन्वेस्ट हम
कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल। और नंदिनी, मैं इसी पे ही आपसे अपना अगला सवाल पूछने वाली हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स बता जरूर। सकते हैं जो कि वो विदाउट हेल्प, कुछ तो आई अंडरस्टैंड जैसे आपने साउंड थेरेपी बोली जी। है, बट कुछ ऐसी टेक्निक्स होंगी जो हम जैसे घर पे इस समय चेयर पे बैठे हैं जरूर। और हम वो करें और जिससे हमें वी आर एट पीस विद आवरसेल्फ Yes. एंड वी आर going inwards into this journey of understanding our emotions. जी। और हम जब वो टेक्निक्स करें 20 मिनट्स के लिए, उसके बाद हमें लगे कि दिस इज द टाइम ऑफ द डे जो मैं हर रोज निकालना बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स और टूल्स अवेलेबल हैं एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। एंड मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, लोग आजकल अवेयर भी हैं एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल्सो। सो फर्स्ट बहुत सिंपल टेक्निक है जो मैं आपको करवाऊँगी भी, ठीक है। इसे कहते हैं EFT टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये होती क्या है? सो बेसिकली कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जिसमें आप टैप करके अपनी एंग्जाइटी रिलीज़ करते हो। इट इज़ डन विद द पॉजिटिव एफर्मेशंस। ओके, लेट्स डू इट टुगेदर। यस यस श्योर। आपको फिंगर्स से कुछ पॉइंट्स पे टैप करना है लाइक दिस एंड यू हैव टू कीप सेइंग टू योरसेल्फ, दो आई एम फीलिंग एंशियस, आई लव माई सेल्फ। कीप ऑन डूइंग इट। नाउ लेट्स चेंज to the side of your eyes. Though I am feeling anxious, I love myself. Let's change under the nose. Now chin. Keep on saying it to yourself. You have to keep repeating those affirmations. That is very important. Now collarbone. Though I am feeling anxious, I love myself. And the last one again, center of the forehead. Though I am feeling anxious, I love myself. And relax. So ये आपको 3 से 5 बार करना है। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप अपने ही सबकॉन्शियस माइंड पे पॉजिटिव एफर्मेशंस का एक ब्रिज बना रहे हो। पॉजिटिव, आप नेगेटिव जो है वो तो रहेगा, बट अगर उस पर एक ब्रिज बना दिए पॉजिटिव का तो वो स्ट्रांग होता चला जाता है। दैट इज व्हाट इज EFT टेक्निक अबाउट। एंड दिस वी हैव टू डू वंस एवरी डे और या सो यू कैन डू इट 3 to 4 times every day. तो जब भी हमें कोई भी एंग्शियसनेस हो तो वी जस्ट हैव टू यू नो start tapping. So and we have to keep telling ourselves that I am generating this positive affirmation within me, and those vibes are going inside my body and they are converting my negative energies into the positive energies. Very nice. So second one is breath work, my favorite. breath work होता क्या है? breath work को समझिए कि breath work एक conscious आपकी awareness है into your breath. इसका मतलब ये है कि आप कॉन्शियसली ब्रीदिंग कर रहे हो, ठीक है। हम सब सांस ले रहे हैं मेरे ख्याल से ले ही रहे होंगे बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं, ये मैंने मजाक ज़रूर किया है, सांस ही ज़िंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सांस और हमारी धड़कन अनकॉन्शियस हमारे बिना अवेयरनेस की चल रही है, बट जब हम अपनी सांस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, हम अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने माइंड पे कभी भी डायरेक्ट कंट्रोल कर ही नहीं सकते। सो देयर आर वेरी अमेजिंग प्रैक्टिसेस ब्रेथ वर्क में जो आप 5 to 10 मिनट्स डेली करिए एंड आई कैन गारंटी यू 1 मंथ में आप इतना काम फील करेंगे। व्हाई? बिकॉज ब्रेथ वर्क से आपका वो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसे हमें कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज रिलैक्स, रिचार्ज, रिजुविनेट, ठीक है। सो एक पहले हम करेंगे बॉक्स ब्रीदिंग। सो वी कैन सिट अप स्ट्रेट। व्हाट यू हैव टू डू इज बोथ हैंड्स इन चिन मुद्रा। मैं अब अपने व्यूअर्स को कहूँगी वो भी हमारे साथ जुड़ें। अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल 1 2 3 4. Now hold your breath, 4 count. 1 2 3 4. Now exhale 4. 1 2 3 4. Hold your breath. Inhale once again, लंबी गहरी सांस, hold. Exhale, hold.
Last time, inhale, hold, exhale, relax, relax, relax. Very So, nice. सिर्फ few breaths में ही आप अपना, even if you are going through some emotion, आपको गुस्सा आ रहा है, आप थोड़ी देर अपने कमरे में चले जाइए, थोड़ी सी ब्रीदिंग करिए. ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग सबको पता है. कपाल भाती इज अ क्लेंजिंग क्रिया, वो भी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में आती है, बट इट्स अ क्लेंजिंग क्रिया. भ्रामरी, अमेजिंग इज द वर्ड फॉर भ्रामरी. साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि वो आपको डिफरेंट स्टेट में ले आती है विद ओनली 1 राउंड ऑफ भ्रामरी. सो ऑल दीज ब्रेथ वर्क इन डेली लाइफ, ओनली 5 to 10 minutes you require to keep yourself calm, centered and relaxed. Very nice, Nandini. I think मुझे ही ये करके इतना मज़ा आ रहा है, and I'm feeling so much at peace with myself कि I'm sure the viewers will also feel that अगर हम every day if we take out another good 20 minutes और अपने इमोशंस और अपने ऊपर हम थोड़ा सा समय दें और अपने ऊपर थोड़ा सा काम करें, तो हमारा वो पूरा दिन हमारे कंट्रोल में हो सकता है. Because I think the emotions, they drive everything. And it is so important to maintain a good emotional balance for a healthy and peaceful life. जी बिल्कुल. Right. मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि अगर आपके पास सब कुछ भी है, सब कुछ है मटेरियलिस्टिकली, पर अंदर से अगर आप खुश नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, व्हाट इज़ द पॉइंट? Yes. ठीक है, तो पूरे दिन में आप कमा किस ले रहे हैं? ठीक है, बट वो अगर आप वो 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स अपने लिए, अपने शरीर पे भी काम करना ज़रूरी है, और अपने इमोशंस पे, आप फ़र्क देखेंगे. वही चीज़ आप इतना इंजॉय करके अपनी दिन निकालेंगे कि आप यकीन नहीं करेंगे थ्रू ऑल दीज प्रैक्टिसेस. और मुझे एक और बात लगती है नंदिनी कि हम लोग ये सोचते हैं कि कोई सिचुएशन हमारे हिसाब से क्यों नहीं चल रही, बट 90% ऑफ द सिचुएशंस हमारे हाथ में ही होती हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में है. एक्सटर्नली सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में कभी नहीं होती, और वो ना आगे कभी हो सकती हैं. बट अगर हम अपनी इस लाइफ को ठीक तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, राइट, तो एटलीस्ट वी आर सेफ ऑन दिस जर्नी ऑफ लाइफ, राइट. तो अभी तक क्या होता है कि किसी ने कुछ कह दिया, वो ट्रिगर कर गया, किसी ने हमें अप्रिशिएट नहीं किया, वो ट्रिगर कर गया, किसी ने हमें या और कोई जॉब रिलेटेड हमारे स्ट्रेसेस हैं, तो हम उन सब चीज़ों को काफ़ी अपने ऊपर हावी होने देते हैं. आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर नॉट एबल टू create that kind of a life which we desire for. Right. So I am so thankful to you for helping us understand these techniques, and they are very simple, and I think once we start doing that, it brings so much of energy and control of our emotions, and also वो जो हमने अपने कंधों पे बैग्स टंगा रखे हैं, वो हम नीचे रख सके, और पहले तो हम उन बैग्स को आइडेंटिफाई करें, और उनको हम उन पे वर्क करें. इम्पोर्टेंट वही है. राइट. कमिंग बैक टू द टेक्निक्स, योगा इज अमेजिंग इन एवरी सेंस. सो योगा किस वे से काम करता है? वो आपकी बॉडी पे काम करता है, राइट, आपके हर सिस्टम पे काम करता है, आपके एनर्जी सेंटर्स पे काम करता है. ठीक है, वो एनर्जी सेंटर्स जहाँ पे सारी एनर्जी और इमोशंस रेगुलेट होते हैं. ठीक है, एंड इट्स लाइक ब्रीदिंग एंड योगा. एक चार्ज, एक मोबाइल, आप समझ लिया आपके पास एक मोबाइल है जिसको आप क्या उसको 10 दिन चला सकते हैं, आप चार्ज करते हैं ना, बस वही योगा और ब्रीदिंग है. इट्स लाइक चार्जिंग. तो आप डेली क्या कर रहे हो? आप अपने आप को चार्ज कर रहे हो डेली. तो ये योगा के बेनिफिट्स मैं पूरे पॉडकास्ट में भी समझाना चाहूँ, बहुत मुश्किल है. सो जस्ट टेलिंग यू जस्ट क्योंकि जब आप ब्रीथ करते हैं और जब आप स्ट्रेच करते हैं, आप अपनी नॉट्स रिलीज कर रहे होते हैं. बिल्कुल. ठीक है, जितने भी इमोशंस हैं, हम अपने लोअर बैक, मोस्टली वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लोअर बैक. व्हाई? लॉट ऑफ इमोशंस आर स्टोर्ड इन रूट चक्रा, विच इज एट द बेस ऑफ द स्पाइन. सो वी रिलीज, we breathe and we stretch in yoga. So another which doesn't require much time and not much of efforts. You just need a mat and intention to do yoga. Yes.
everything is intention driven. Yes, actually. So on that note, I would like to thank you, Nandini, Thank you. for being in our studio today. Thank you so much. And I'm sure our viewers must have got a lot of understanding of why emotional baggage is so important to be released. Sure. तो हम अब डॉक्टर्स के पास जाना बंद करें और अपने ऊपर काम करना शुरू करें, तो हम अपनी लाइफ को और बेहतर और खूबसूरत बना सकते हैं. सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ तुम्हारी मेरी बातें. Thank you so much.